जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमने जितने भी कर्म किए हैं उन कर्मों का ख्याल करके निराश नहीं होना है। पूरे भरोसे के साथ गुरु जी का सिमरन करते जाना है। इसके साथ सारी रुकावटें और मुश्किल दूर होती जाएंगी। संगत जी, हमें कभी हिम्मत नहीं हारना है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते जाना है। गुरु जी के सानिध्य में हम बैठे हुए हैं। गुरु जी हमें कभी निराश नहीं होने देंगे। गुरु जी के सत्संग करना निराशा का नहीं, आशा का मार्ग है। तो संगत जी, इस मार्ग को, इस रास्ते को हमें छोड़ना नहीं है। इसलिए अपने सत्संग निरंतर आप हमें सेंड करते जाइए। आज के सत्संग भी आपके बीच से ही संगत के लिए गए हैं, जो बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। बहुत सुंदर सत्संग है, बहुत प्यारे सत्संग है। आप सभी अंत तक सुने, पूरा सुने। हमेशा की तरह आपसे यही विनती है कि अपने सत्संग सुंदर लिखावट में, हिंदी में हमें ईमेल और व्हाट्सएप करते रहिए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, पुण्य का भागी बनिए, खुद भी ब्लेस होइए और औरों को भी कराइए। जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम सिडनी से रेनू आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आपको कोटि कोटि नमन। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं रेनू अपना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं सिडनी की रहने वाली हूँ। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरु जी के साथ मैं कनेक्ट हुई थी लास्ट ईयर इन दिसंबर। मुझे मेरी मम्मी ने इनके बारे में बताया था। उसके बाद मैंने इनके यूट्यूब पर बहुत सारे सत्संग सुने। फिर मैंने इनका फेसबुक पर एक ग्रुप सर्च किया, जहाँ से मैं इनके एक व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हुई। मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। मेरे हस्बैंड इनको नहीं मानते और मुझे डर था कि वो सत्संग जाने के लिए मना कर देंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हाँ किया। मैं अपने पहले सत्संग पर गुरुजी के सामने बैठकर बहुत रोई। शायद पिछले कितने जन्मों से मैं गुरुजी को ढूंढ रही थी और उनसे मिलने के बाद मैं इमोशनल हो गई। मुझे हेडेक काफी रहता था। मुझे पहले सत्संग में ही हलवा प्रसाद बांटने की सेवा मिली। संगत जी, उसके बाद मुझे काफी टाइम तक हेडेक नहीं हुआ। अब कभी कभी होता है जो मेडिटेशन से चला जाता है। मुझसे अपने वर्क प्लेस पर 2 गलतियां हुई थी जो गुरुजी की कृपा से पॉजिटिव आउटकम में बदल गई। मेरी बेटी के बर्थडे पर मेरे हस्बैंड ने काफी सारे बलून्स हवा में उड़ा दिए थे। रात को सोने से पहले मेरी 4 साल की बेटी ने गुरुजी को, क्या आप मेरे बलून्स वापस ला देंगे, कहा। संगत जी, नेक्स्ट डे मेरी नेबर 2 बलून्स लेकर आई और बोली कि तेरे बलून्स उड़कर मेरे घर आ गए थे। मैं इतना खुश हो गई यह सब देखकर। फिर गुरुजी ने मुझे एक कार एक्सीडेंट से बचाया। सिर्फ कार को हल्का सा स्क्रैच ही आया है। मैं जानती थी कि ये सब गुरुजी की ही कृपा है। मेरे फादर को ब्रेन हैमरेज की वजह से उनके ब्रेन की मेडिसिन्स लगातार चलती रहती है। मेरी मदर एंड फादर कनाडा में मेरे भाई के पास हैं, लेकिन मेरे फादर की मेडिसिन्स वहाँ खत्म हो गई। मेरी सिस्टर ने मेडिसिन्स को इंडिया से कुरियर करवाया, पर उन्हें पहुँचने में टाइम लग गया। मेरे फादर 20 डेज बिना मेडिसिन्स के रहे, वो भी गुरुजी की असीम कृपा से। मेरे लिए गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे उनकी व्हाइट बटरफ्लाई हमेशा नजर आती है। मेरे फुट फ्रैक्चर की सर्जरी में जाने से पहले मुझे ओम के दर्शन हुए। मेरी सर्जरी एकदम सही हुई और मैं अब रिकवरी की तरफ जा रही हूँ। गुरुजी, जैसा आपने मुझ पर कृपा बनाई हुई है वैसी कृपा आप हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अदिति आंटी का सुनेंगे। मेरा नाम अदिति है और मैं गुरुजी से कुछ सालों पहले ही जुड़ी हूँ। शुरू में कनेक्शन फील नहीं हुआ, उसके लिए माफी गुरुजी, पर बड़े मंदिर जाना मुझे अच्छा लगता था और मैं वहाँ जब भी पॉसिबल होता वहाँ जाने लग गई। मेरे पास संगत जी बहुत सारे सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, पर आज एक अपना सबसे बड़ा सत्संग मैं शेयर करूंगी। मेरी शादी हुई 2022 फेब को और मैं और मेरे हस्बैंड एक ही ऑफिस में थे। तो शादी के बाद बहुत इश्यूज आने लगे हम दोनों के बीच। हम साथ काम करते थे, जिससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। तो अपने हस्बैंड की खुशी के लिए मैंने जॉब छोड़ देने का डिसीजन लिया।
वहाँ मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, पर मुझे ये फैसला लेना पड़ा और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी बिना कोई और जॉब मिले। और मैं बहुत बहुत परेशान रहती थी कि जॉब छोड़ दी, कैसे घर चलेगा, करियर भी डाउन हो जाएगा, यही सब चिंताओं में बैठी रहती। फिर बस गुरुजी ही याद आते हर पल, और उसी बीच मेरे हस्बैंड ने भी जॉब छोड़ दी वहाँ से, और हम दोनों एक अच्छी जॉब तलाश कर रहे थे। बस गुरुजी से प्रार्थना ही कर सकती हूँ। और बस जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला, ऐसा लगा उनसे बोलते ही मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई, जहाँ मुझे सैलरी भी डबल मिली और अच्छी MNC भी मिली। और फिर मैंने बोला मेरे हस्बैंड के लिए भी गुरुजी कुछ करो, तो उन्हें उसके बाद बहुत अच्छी जॉब मिल गई और हम दोनों बहुत खुश हो गए। उसी दौरान मेरा कार लेने और कार सीखने का भी सपना पूरा हुआ और सब ऐसा लगा कि गुरुजी को बस मैं बोलती गई और सब होता गया। हम दोनों और हमारी फैमिली बहुत खुश थी और हमने अपने घर पर ही पहली बार गुरुजी का सत्संग भी करवाया, जिसमें सबको बताया कि गुरुजी की वजह से हमारी लाइफ में जो चेंज आया वो हमने सोचा भी नहीं था। और गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। संगत जी, मेरे और भी सत्संग हैं गुरुजी से जुड़े हुए और मैं वो भी सारे सत्संग शेयर करूंगी जल्द ही। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जिन आंटी का सुनेंगे वो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो उनका मान करते हुए, उनका सम्मान रखते हुए हम बिना उनके नाम का सत्संग शुरू करेंगे। इस सत्संग को बताने के लिए जितना शुक्राना किया जाए वो लफ्ज भी कम पड़ जाएंगे। 28 सितंबर 2020 को मेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी। हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई दी और बोला थोड़ा वायरल है और आराम करना जरूरी है। ऊपर से कोविड भी बहुत ज्यादा चल रहा है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम पापा को लेकर घर आ गए, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। दवाई दी तो बुखार उतर जाता, लेकिन फिर रात होते ही तेज हो जाता। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। दिन रात सब एक ही काम में लगे रहते थे, पापा के सेवा में। हम डॉक्टर से फोन पर बात करते रहते और हम उन्हें 8 अक्टूबर को पापा को हम दिखाने गए। पापा को जब डॉक्टर ने देखा तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही नंबर आया दिखाने का, डॉक्टर उनको एक एक्सरे करने को बोले। हमने तुरंत कराया, पर पता चला उनके तो पूरे लंग्स वाइट हो चुके हैं। इमीडिएटली एडमिट करा हॉस्पिटल में। पापा को बिल्कुल नम हो गए थे, बिल्कुल सुन्न हो गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था सिचुएशन को कैसे संभाले। बस मैं और मेरी मम्मी गुरुजी से यही अरदास करते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए, पापा जल्दी से ठीक हो जाए। संगत जी, कहने को तो कुछ भी नहीं, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है 1 मिनट के अंदर। हमने पापा को बहुत कुछ समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से राजी किया उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। हमने उनका कोविड टेस्ट भी कराया तो वो पॉजिटिव निकला। हम सिर्फ भगवान से प्रे करते और गुरुजी से प्रे करते कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमने पापा को एडमिट कराया और बहुत हिम्मत करके घर पर आए। मम्मी इतना परेशान थी और घर के बाकी सब लोग जैसे कि किसी के शरीर में जान ही ना हो, क्योंकि ये सब कुछ सोचना ही मेरे पापा के लिए बहुत बड़ा झटका था। फिर हम सब अपनी नानी के घर चले गए। रोज पापा के पास मैं जाती, डॉक्टर से यही प्रे करती कि मेरे पापा को जल्दी आप ठीक कर दें। एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा था। एडमिट के 8वें दिन डॉक्टर ने हमसे बोला कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और मेंटेन नहीं हुआ तो दिक्कत बढ़ जाएगी और ज्यादा यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ सकता है। फिर मैंने रात को गुरुजी से अरदास की, प्लीज हम मेरे पापा को अच्छा कर दें, ठीक कर दें, हमें आपका ही सहारा है। अगले ही दिन रात को डॉक्टर ने मुझे कॉल किया और बताया पापा का ऑक्सीमीटर हट गया है, वो सही है और घर जा सकते हैं। ये वो चमत्कार है जिससे बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं। और अब पापा ठीक हैं, बस मम्मी पापा साथ हैं और गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी की कृपा है, गुरुजी बहुत ही अनमोल है। गुरुजी ऐसे ही हम सब पे कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।